आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे आजकल इसका यूज कर रहे हैं। जो आईयूपीएसी है एक क्लास 10th में, 11th में, 12th में इनका एक बहुत इम्पैक्ट रोल है। हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। जो कोई भी कंपाउंड आजकल हम देख रहे हैं या कोई मेडिसिन देख रहे हैं, कुछ भी गिवन है तो देखते हैं उनका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला गिवन है। उस केमिकल फार्मूले में बहुत सारे नेम ऐसे आते हैं जो कॉमन नेम के जैसे हैं, कुछ नेम ऐसे आते हैं जो आईयूपीएसी डेरिवेटिव कंपाउंड है। तो उस आईयूपीएसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला कि आईयूपीएसी बनाएंगे कैसे। जिनमें कार्बन की संख्या 1 होगी उनको मेथ, जिनमें कार्बन की संख्या 2 होगी एथ, जिनमें कार्बन की संख्या 3 होगी प्रो, जिनमें कार्बन की संख्या 4 होगी ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 होगी पेंट, कार्बन की संख्या 6 होगी हेप्स, कार्बन की संख्या 7 होगी हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 होगी आर्ट। इसी तरह से कार्बन की संख्या 9 होगी नन, 10 होगी तो डेका। हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है 10 के बारे में पढ़ते हैं। 10 से ज्यादा हम हायर क्लास में इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब जैसे कोई कंपाउंड गिवन है, हमारे पास कंपाउंड गिवन है CH3, CH2, CH3। अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने से पहले हम ये पहचानना है कि जो दिया गया कंपाउंड है एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। हम कैसे पहचानते हैं तो इससे पहले हम लोगों को पढ़ना चाहिए एक टर्म पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है। जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए। क्या पाया जाए? कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है 2 प्रकार का होता है, एक को एल्कीन कहते हैं एल्कीन, दूसरे को एल्काइन कहते हैं। दूसरे को एल्काइन कहते हैं। जो एल्केन है, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। हम जो जैसे इनको एक नॉर्मली बेसिस पे पढ़ते हैं कि नॉर्मली बेसिस पे कोई कंपाउंड दिया है, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन कितने हैं। कार्बन कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5, 5, 3, 8। सबसे पहले एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का पहचानने का सबसे बेस्ट पैटर्न है कि जो भी दिया गया कार्बन है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए गए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसमें 2 ऐड कर दें। अगर उसको वेरीफाई करता है तो एल्केन है, वेरीफाई नहीं करता तो एल्कीन या एल्काइन है। या हम लोग और मॉडर्न टाइप पैटर्न का यूज करते हैं कि जो एल्कीन होगा जितने कार्बन एटम होंगे उसका डबल होगा, एल्कीन होगा, डबल में से 2 कम होंगे तो एल्काइन है। तो हम ये तो हमारे पास कंपाउंड गिवन है क्या है? एल्केन है। एल्केन क्यों है कि जितना कार्बन है उसके दुगने में 2 जोड़ा गया तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण का हमें जो भी कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन को ढूंढते हैं। यहाँ पे एक ही चेन है, चाहे राइट साइड से काउंट करें या लेफ्ट साइड से काउंट करें, हमें कार्बन कितने मिल रहे हैं? 3 ही मिल रहे हैं। अगर दोनों तरफ से दोनों प्रॉपर्टी सेम मिल रही है तो हम प्रॉपर्टी किसको देते हैं? ऊपर वाले को प्रायोरिटी देते हैं। कितने कार्बन है? 3 है। 3 को क्या लिखते हैं? प्रो। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। कैसे पहचाने? हम जनरल फार्मूला के थ्रू वेरीफाई करके बता दे रहे हैं। प्रो प्लस एन बराबर क्या होगा? प्रोपेन। इसी तरह से कोई कंपाउंड और दिया गया है जैसे CH3, CH2, 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 CH3। अब जो कंपाउंड गिवन है एक कंपाउंड कैसा है, हम कैसे बताएं एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। सबसे पहले काउंट करें कार्बन कितने हैं? 1, 2,
3 4 5 कार्बन है, लिख लेते 5 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करिए कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। कितने हाइड्रोजन, 12 हैं। अब वेरीफाई करवाइए कि जितना कार्बन है क्या उसके दुगने में 2 जोड़ दिया जाए, उतने हाइड्रोजन हैं, उतने। देखो C5 into 2 plus 2, अगर इतने कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन अगर 12 आ रहे हैं तो एल्केन को वेरीफाई करता है। सेम पैटर्न है, क्या है, एल्केन है। अब इसका नामकरण क्या होगा, नामकरण में एक चेन, एक सीधी चेन दी गई है, इस चेन में हम चाहे राइट से काउंट करें या लेफ्ट से काउंट करें, कार्बन की संख्या कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इसमें कोई ना बल्कि ग्रुप है ना कोई हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो हम सीधे प्रॉपर्टी देते हैं इसको लॉन्ग चेन को। कार्बन कितने, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट। सब कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो बराबर क्या होगा, पेंटेन। ठीक, इसके आगे हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कि और भी फंक्शनल ग्रुप है या बल्कि ग्रुप है, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे कैसे निर्धारित करते हैं।